नमस्कार फ्रेंड, आप सभी अच्छी तरह होंगे इस उम्मीद के साथ फिर आपसे मुखातिब होते हुए एक वीडियो की नई शुरुआत। पेंशन अपडेशन। पिछले महीनों से हम लोग आश्वस्त थे कि दो केस, एक SBI फेडरेशन ऑफ पेंशनर एसोसिएशन का केस दिल्ली हाई कोर्ट में, दूसरा केस MC सिंगला पेंशन अपडेशन केस सुप्रीम कोर्ट में। और रिटायरीज वाज वेरी होपफुल क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के केस में इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाज वेरी यूनिक। लगता था कि कमेटी बनाई गई है, कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए एक निश्चित समय दिया गया है और वो कमेटी जब दिल्ली हाई कोर्ट में अपना रिपोर्ट रखेगी तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आसार आएंगे। लेकिन मामला वहीं दिल्ली हाई कोर्ट में भी पहले था कि तुषार मेहता जी प्ली करेंगे तो समय चाहिए, फिर 31 जुलाई आया, फिर उसके बाद फिर डेट पड़ा और अल्टीमेटली फिर जो रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस को देना है, किन कारणों से वो रिपोर्ट कोर्ट में नहीं रखी गई और फिर नेक्स्ट डेट 7/11/23 7 नवंबर। फिर 10 तारीख को केस आया MC सिंगला का। पता चला कोर्ट नंबर 12 में जस्टिस साहब विक्रम जी के साथ कोर्ट में था, जहां हमारा नंबर इनलिस्ट था 31 नंबर पे और कोर्ट ने सुनवाई की 21 नंबर को। यानी वहां भी पीछे पड़ गए। अब नेक्स्ट डेट 21 नवंबर 23। अब दोनों केसों पे हमारी निगाहें टिकी थी कि शायद हमारे लिए कुछ फेवरेबल होगा, लेकिन दोनों केस फिर नवंबर में टल गए। फिर नवंबर में क्या होता है क्या नहीं होता आप आश्वस्त नहीं हो सकते, क्योंकि कोर्ट से आपकी आशाएं धूमिल हो चुकी हैं। IBA-OB नेक्सस आपके लिए सरदर्द है और वो आपके भले की कभी नहीं सोचता। कोर्ट से आप आशा नहीं रख सकते क्योंकि कोर्ट आपकी सुनवाई कब करेगा, ये एक इंट्रोगेटिव मार्क है। करेगा नहीं करेगा, क्या करेगा। अब हमारे पास केवल एक रास्ता बचा है, वो है गवर्नमेंट का। जैसा कि पिछले सभी केसों में आप देखें, जैसे कि फैमिली पेंशन गवर्नमेंट ने चाहा तभी हुआ। 100% DA न्यूट्रलाइजेशन पिछले 2 डिकेड से हम लोग परेशान थे, लेकिन जब गवर्नमेंट ने चाहा तो हुआ। और गवर्नमेंट जब तक नहीं चाहेगी तब तक सारे चीज सब जुडिस रहेंगे। और गवर्नमेंट चाहेगी तो चाहे केस कोर्ट में हो चाहे कोर्ट के बाहर हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता है। हमारा सारा ध्यान केवल अब सरकार की तरफ है। अगर सरकार पेंशन अपडेशन करना चाहेगी तो सारे क्लास सेक्शन 35 हो, सेक्शन रेगुलेशन 35 हो, रेगुलेशन 56 हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमें उसका लाभ मिल सकता है। अब हमारे रिटायरी एसोसिएशंस, उनके भी सारे प्रयास करीब करीब विफल हो जा रहे हैं, क्योंकि न कोर्ट से सुनवाई हो रही है न IB और UBO से। हमारा सारा ध्यान केंद्रित सरकार की तरफ होना चाहिए। अगर वित्त मंत्री चाहेंगी तो हमारे जो भी डेलीगेशन है वो वित्त मंत्री से मिलने के बाद ही, हालांकि हम लोग पिछले कई बार मिल चुके हैं, लेकिन जो भी रास्ता निकला है, चाहे वो फैमिली पेंशन का हो चाहे 100% DA न्यूट्रलाइजेशन का हो, वो वित्त मंत्री के ही कहने पे हुआ है। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो निवेदन है, अपना कम्युनिकेशन है, वो वित्त मंत्री से सब करें, ताकि हो सकता है इलेक्शन के पहले, जनरल इलेक्शन के पहले हमें इस बात की
गवर्नमेंट की तरफ से गिफ्ट मिले कि पेंशन अपडेशन हो जाए। सो फ्रेंड, सारे रास्ते अगर बंद हो जाते हैं तो एक रास्ता दिखता है जहां पे हम भगवान भी मदद करते हैं। हो सकता है कि सरकार इस बात को मान के दिल्ली हाई कोर्ट के बाद जो डिसीजन होके आए, क्योंकि अगर रिपोर्ट में हमारे फेवरेबल होगा, पेंशनर के फेवरेबल होगा, तो निश्चित रूप से वो सरकार की ही देन होगी, न कि कोर्ट का, न का IBA का। थैंक यू फ्रेंड्स, हम वेट करते हैं, देखते हैं कि हो सकता है आने वाले दिन हमारे लिए अच्छे हों। थैंक यू, नमस्कार।